बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक की कार्रवाइयों में 15,672 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक की कार्रवाइयों में 15,672 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम कामयाबी से जारी है। ऑपरेशन के दौरान कुल 33,444 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 33,059 मुल्जिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्तें जमा करवाई गई हैं, जबकि 31,896 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर 15,672 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया। बिजली चोरों को अब तक 5,57,04,00,000 यूनिट्स चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 2,18,17,32,250 रुपए बनती है। बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सीओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि स्कूल खोलने पर 2 लाख रुपए जुर्माना या लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सीईओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि छुट्टियों के दौरान स्कूल में पेपर्स लेने की इजाजत नहीं होगी। दौरान तातीलात उस्ताजा को स्कूल आने का पाबंद नहीं किया जा सकेगा। तालीमी इदारे खोलने पर भारी जुर्माना या स्कूल रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। इस सिलसिले में एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंस्पेक्शन के लिए अभी से टीमें तश्कील दे दी। 5 तहसीलों की मॉनिटरिंग डिप्टी डीईओज और एईओज के जरिए की जाएगी। सीईओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि स्कूल खोलने पर 2 लाख रुपए जुर्माना या लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर भर के स्कूलों को अहकामात जारी कर दिए। उनका कहना था कि अहकामात पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। आए रोज महंगाई की शरह में इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। गुजरावाला में दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बताइए दालों की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हालिया महंगाई की लहर के बायस जहां पर तमाम अशे खुर्दोनोश की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है, तो वहीं पर अब दालें भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से जो है वो बाहर होती जा रही है। अगर इनकी कीमतों के वाले से बात करता चलूँ तो ओपन मार्केट में दाल चना जो है वो 220 रुपए फी किलो के हिसाब से लेकर 250 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। जबकि इसके साथ आपको बताता चलूँ दाल माश के वाले से, तो दाल माश जो है 5वीं सेंचुरी क्रॉस करने के बाद 520 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है ओपन मार्केट में फरोख्त की जा रही है। अगर लोबिया की बात करता चले तो लोबिया जो है 360 रुपए से लेकर 380 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर दाल मसूर की बात करता चलो तो दाल मसूर जो है 280 रुपए से लेकर 310 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त की जा रही है। जबकि इसके साथ आपको बताता चलूं कि सफेद चने हैं जो है वो 280 रुपए से लेकर 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर काले चने की बात कर ली जाए तो काले चने जो है वो 220 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है वो ओपन मार्केट में फरोख्त जा रही है। तो अगर सरकारी कीमतों के हवाले से बात करता चलूं रोजाना की बुनियाद पर जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सरकारी नरखनामे जो है ओपन मार्केट में जारी किए जाते हैं, मगर उन पर जो कीमतें है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। खुद साख्ता महंगाई के बायस जो गुजरावाला के शहरी है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। अगर मार्केट में कार्रवाइयां करें मुनाफाखोरों के खिलाफ तो खुद साख्ता महंगाई में जो है वो कमी आ सकती है। लिहाजा जो गुजरावाला के शहरी है उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई को जो है वो कम किया जाए ताकि शहरी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुयसर आ सके। जी अहमदपुर सियाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की सहमाई किस्त के हुसूल के लिए रिटेलर्स शॉप पर आई खवातीन में नज़्म ज़ब्त का फुकदान। धींगा मुश्ती भी मामूल बन गई है, जबकि सुस्त रफ्तार डिवाइसेस भी इंतजार की जहमत का बाइस बन रही हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं।
احمد پرسیال میں بھی حکومت پاکستان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سہ ماہی قسط کے تحت بینیفیشریز خواتین میں 8,500 روپے فی کس کے حساب سے امدادی رقوم کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے تحصیل بھر میں مختلف مقامات پر ریٹیلرز کے پاس رقم کے حصول کے لیے آئی مستحق خواتین کا بے پناہ رش ہے۔ صبح سویرے ہی ریٹیلرز شاپس پر بینیفیشریز خواتین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نظم و ضبط کا فقدان ہونے کی وجہ سے دھینگا مشتی تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ متعدد خواتین دن بھر انتظار کے بعد بھی باری نہ آنے کا شکوہ کرتی ہیں تو ڈیوائسز کی سست روی بھی باری میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے۔ اکثر خواتین کے انگوٹھے یا فنگر پاس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں امدادی رقوم کے حصول کے لیے بار بار دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنا ریٹیلرز اور دیگر خواتین کا وقت ضائع کرتی ہیں جو اس پروگرام کے لیے نااہل ہیں۔ گڑھ موڑ میں امدادی رقوم سے کٹوتی کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پرسیال۔ صادقآباد کی باہمت خاتون نے جرت اور حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ شہر کے مشہور ہوٹل ماجی کی مالکہ خاتون آسیہ بی بی کی بے مثال کہانی خدا بخش کی زبانی جانتے ہیں۔ آج آپ کو ملواتے ہیں ایسی باہمت خاتون سے جس نے دکھ، مشکلات اور معاشی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے جرت اور حوصلے کی مثال قائم کر دی۔ یہ ہیں صادقآباد کی رہائشی آسیہ بی بی، جنہوں نے شوہر کی وفات کے بعد 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی سمیت 4 بچوں کی کفالت اور ان کی پرورش اور ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے سڑک کے کنارے چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول لیا۔ کفالت انشاءاللہ میں کر رہی ہوں، پڑھ رہے ہیں بچے پہلے تو بہت مشکلات تھی میرے پاس، لیکن اب انشاءاللہ اسٹرگل کر رہی ہوں۔ مقامی لوگ ان کو ماں جی کے نام سے پکارتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہوٹل کا نام بھی ماں جی ہوٹل کے نام سے رکھا ہے، جو اب اسی نام سے مشہور ہو رہا ہے۔ میں نے ماں جی کا ہوٹل اس لیے رکھا کہ کوئی میرے در سے بھوکا نہ جائے۔ ماں جی نے اپنی بساط کے مطابق ایک کرائے کی دکان لے کر ہوٹل تیار کیا ہے، جہاں آس پاس کے لوگ صبح شام کھانا کھانے آتے ہیں۔ کھانا ماں جی اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کھانا کھانے والے ان کے کھانوں کو ذوق و شوق سے کھاتے ہیں اور ان کے کھانوں کی تعریف اور ہمت کی داد دیتے ہیں۔ جی ماں جی خود اپنے ہاتھوں نال کھانا تیار کر دی ہے، بہت اچھا کھانا گھروں تیار کر کے لے کے آتی ہے، بہت بہادر عورت ہے۔ دولت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار اور عزیز بھی ختم ہو گئے۔ جی میرا اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جو ملنے والے تھے وہ مل نہیں رہے تھے، تو پیسے نہیں تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج سب کچھ ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، نہ میرا شوہر ہے نہ رشتہ دار ہے۔ لیکن بلند حوصلے کی مالک ماں نے حالات کو آڑے نہ آنے دیا اور بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا کر حالات کا سامنے کرنے کے لیے میدان میں آ گئیں۔ میں کلاس 9 میں پڑھ رہی ہوں۔ میں والد کے جانے کے بعد بھی پھر ہماری مما نے کبھی ہمارے والد کی کمی پیش نہیں آنے دی، ہمیشہ ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ بابا کے جانے کے بعد مما نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور ہم نے بھی کیا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی میری مما نے خود کو بھی سنبھالا، ہمیں بھی سنبھالا، پھر تو ہر کوئی کام کیا، تو پھر ہم ہمیشہ ان کے ساتھ دیں گے، وہ جو بھی کریں گے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے۔ بلند حوصلے اور ہمت کی اعلیٰ مثال خاتون آسیہ بی بی کہتی ہیں، جب جینا ہے تو حالات سے کیا ڈرنا۔ خاتون ایک ایسے معاشرے میں پبلک پلیس پر عوام کی خدمت اور ہوٹل کو روزی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، جہاں آج کل عورت کے ایسے کاموں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ عوام کا رویہ پہلے دن جب میں آئی تھی اس وقت کچھ اور تھا، ماشاءاللہ اب کچھ اور ہے، اب ماں جی کے نام سے بلاتے ہیں۔ خاتون نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت مشقت کر کے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ یہی پیغام دوں گی، وہ گھر میں بیٹھی ہیں، آپ باہر نکلو، کام کرو جیسے میں کر رہی ہوں۔ میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گی، آپ کسی کے اوپر دباؤ نہیں رکھنا چاہیے، یا کوئی آپ کو دے رہا ہے نہیں، آپ نکلو، آپ محنت کرو، آپ کو محنت کا پھل ملے گا انشاءاللہ۔ یہ خاتون ان خواتین کے لیے مثال ہیں جو حالات کا سامنا کرنے کی بجائے حوصلہ ہار کر معاشرے کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں یا پھر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ان خواتین کو چاہیے کہ وہ ان سے سبق سیکھیں اور ان کی طرح ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے آئیں۔ حویلی لکھا میں ہیڈ سلیمان کی سیکٹر کے مقام پر میجر شبیر شریف کی کمان میں 6FF ریجمنٹ نے دشمن کی فوج کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ غازیوں کا کہنا ہے کہ 1965 اور 71 میں انہوں نے میجر شبیر شریف کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑی تھی اور ہمارا جذبہ آج بھی جوان ہے۔ سرفراز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔
मेजर शबीर शरीफ शहीद की बटालियन सेक्टर FF रेजिमेंट के शोहदा भी कब्रिस्तान शोहदा हवेली लखा में मदफन हैं और इनके साथ शाना बशाना जंग लड़ने वाले गाजी भी हवेली लखा में मौजूद हैं। और आज 6 दिसंबर को मेजर शबीर शरीफ शहीद की 52 यौम शहादत इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। रिटायर गाजियों का कहना है कि सन 65 और 71 में उन्होंने मेजर शबीर शरीफ शहीद के साथ शाना बशाना जंग लड़ी और सुलेमान की सेक्टर पर दुश्मन भारत के 17 जहाज गिराए, जिसमें एक जहाज की दुम हवेली लखा में, एक जहाज साहिवाल और एक बहावल नगर में मौजूद है। मजीद उन्होंने कहा कि हमारा जज्बा आज भी जवान है। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज अहमद, स्पेशल न्यूज हवेली लखा। ओकाड़ा में MA जिना रोड पर वाक़े गारमेंट्स की दुकान के सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक अचानक चल गई। गोली लगने से शॉपिंग के लिए आने वाली लड़की शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ओकाड़ा में MA जिना रोड पर गारमेंट्स की शॉप के सिक्योरिटी गार्ड से अचानक बंदूक चल गई। गोली लगने से शॉपिंग के लिए आने वाली लड़की शदीद जख्मी हो गई, जिसकी शनाख्त रमीन अख्तर के नाम से हुई है। फायर लगने की इत्तला पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि जख्मी लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया है। समुंदरी में थाना मुरीदवाला के इलाके 487 गाफ बे में खातून ने नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिमा राबिया ने 30 साला सद्दाम को घर बुलाकर नींद की गोलियां खिला दी और गले में कपड़ा डालकर कत्ल कर दिया। राबिया ने खुद ही पुलिस को 15 पर इत्तला दी। DSP मोहम्मद आसिफ खान पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सोबतपुर में ग्रिड स्टेशन के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार और 2 मजदूर जख्मी हो गए। धमाका रात 1 बजे के करीब हुआ। धमाके की इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस सोबतपुर मौका पर पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। कोट की पुलिस का समाजी बुराइयों के खिलाफ ऑपरेशन। थाना A सेक्शन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फहाशी के अड्डे पर मुलजिमा सुगरा बीबी उर्फ नानी के घर पर छापा मारकर 5 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नौशहर फिरोज के नवाही इलाके ठारोशाह थाने की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू सदरुद्दीन कलहोड़ो हलाक हो गया, जिससे एक क्लाशनकोफ और गोलियां बरामद कर ली गईं। DSP हबीबुल्लाह लाशारी ने तस्दीक करते हुए बताया कि 4 हफ्ते कबल दरबीलू में पुलिस एहलकार जाबिर राजपूत को दौरान ड्यूटी शहीद किया गया था, जिसका एक मुलजिम सदरुद्दीन कलहोड़ो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। मानावाला में शेखुपुरा फैसलाबाद कदलत्थी टूल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। जख्मी को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। सिंध के सकाफती दिन के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज झुड्डो में सिंध रहे आबाद के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कैसर राजा की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। सिंध भर की तरह गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज झुड्डो में सिंध का सकाफती दिन निहायत ही जोश और जज्बे से मनाया गया। सिंधी सकाफत के हवाले से तलबा ने सिंधी टोपी अजरक जेब तन करके टैबलोस पेश किए और सिंधी गीतों पर रक्स भी किया, जबकि सिंधी शायरी पढ़कर सिंध की सकाफत से मोहब्बत का भी इजहार किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की सकाफत हजारों साल पुरानी है। सिंध की सकाफत अमन भाईचारे का दर्स देती है। मुकर्रीन का कहना था कि सिंधी टोपी अजरक हमारी सकाफत और पहचान है, हमें इस पर फख्र है। इस दिन को मनाने का मकसद सिंध की सदियों पुरानी सकाफत को उजागर करना है। सोशल मीडिया पर एक और बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। लाहौर में रायविन रोड पर वाक़े अल हरम ऑटो ट्रेडर्स नामी कंपनी किसानों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। पंजाब के 3000 के करीब छोटे किसानों के साथ 2 अरब 54 करोड़ रुपए का फ्रॉड। किसान दरबदर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अदील खान की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।
सोशल मीडिया पर एक और बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। पंजाब के 3000 के करीब छोटे किसानों के साथ 2 अरब 54 करोड़ का फ्रॉड, किसान दरबदर। मुतासरा किसानों ने वजीर आला ऑफिस के बाहर फ्रॉड कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर अल हरम ऑटो ट्रेडर्स मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अल हरम मुर्दाबाद, अल हरम मुर्दाबाद, अल हरम मुर्दाबाद। हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, मुतासरा किसान सरदार इमरान डोगर का कहना है कि रायविंड रोड पर वाक़े अल हरम ऑटो ट्रेडर्स नामी कंपनी किसानों को चूना लगाकर रफूचक्कर हो गई है। कंपनी की जानिब से सोशल मीडिया पर आसान शराइत पर ट्रैक्टर और ट्रॉली देने का इश्तिहार देखा था। सरदार इमरान डोगर ने बताया कि मुझ समेत 3000 के करीब छोटे किसान फ्रॉड कंपनी के झांसे में आ गए। हम सब अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं। कंपनी का मालिक उमर जुबैर हम सब के पैसे लेकर भाग गया। फ्रॉड कंपनी अल हरम ऑटो ट्रेडर्स के लाहौर रायविंड रोड पर वाक़े दफातर को ताले लग चुके हैं। मुतासरा किसानों का कहना था कि थाना चौंग में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, लेकिन पुलिस ताहाल मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुतासरा किसानों ने निगरान वजीर आला पंजाब IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।